सो गाइस, नेटवर्किंग कोर्स की वीडियो नंबर 48 है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर में डाटा सेंड कर सकते हो। मतलब एक ऐसा फोल्डर शेयर कर सकते हो जिसमें आप अपना कुछ भी स्टोर कर दो और आप उसे सिंपली एक जगह से किसी दूसरे कंप्यूटर में सेंड कर पाओ। तो हम इसे कहते हैं फोल्डर शेयरिंग। हम एक ऐसा फोल्डर अपने कंप्यूटर में क्रिएट करेंगे जिसमें हम वो सारा डाटा रखेंगे जो कि हमें शेयर करना है, और हम उसी नेटवर्क में कनेक्टेड किसी दूसरे कंप्यूटर में जाकर उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम उसी के बारे में समझने वाले हैं। अगर आप फोल्डर शेयरिंग सीखना चाहते हो तो एक एक स्टेप अच्छे से क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को एंड तक आप देखते रहना। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक गीकी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि आने वाली कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो तो बिल्कुल आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे रखे हैं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। सो गाइस, यहाँ पे अगर आपको फोल्डर शेयर करना है तो यहाँ पे आपको 5 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले परमिशंस। वहां पे हमें कुछ ऐसी परमिशन देनी पड़ती है जिसमें हम डाटा को रीड कर सकें, डाटा को राइट कर सकें। जहां पे शेयर कर रहे हैं वो मशीन पे जो भी पर्सन बैठा है उसके लिए वो परमिशंस होती हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको अपने नेटवर्क की डिस्कवरी को देखना पड़ता है कि हमारा जो ये नेटवर्क में हमारा जो कंप्यूटर है वो डिस्कवर हो पाएगा किसी दूसरे कंप्यूटर के द्वारा या नहीं हो पाएगा, तो डिस्कवरी हमें ऑन करनी पड़ती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे हमें अपनी प्राइवेसी जो होती है वो शेयर करने की वो सेट करनी पड़ती है कि कौन कौन उसे एक्सेस कर पाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर आप फायरवॉल ऑफ करके शेयर करोगे तभी शेयर कर पाओगे। अगर आपका फायरवॉल ऑन है तब आप फोल्डर को शेयर नहीं कर पाओगे, या तो आप फायरवॉल का स्पेशल रूल बनाओ। तो रूल बनाना मैं आपको अभी नहीं बता रहा, मैं बता दूंगा कहां से बनता है, लेकिन हम यहाँ पे फायरवॉल ऑफ करके काम करने वाले हैं। साथ साथ दोनों ही कंप्यूटर को सेम नेटवर्क में होना जरूरी है। अगर हम प्राइवेट नेटवर्क में कर रहे हैं तो ग्लोबली हमें करना है, तो ग्लोबली के लिए अलग सिस्टम होता है, उसके लिए हम वीपीएन लगाते हैं, और किसी दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करना है तो वीपीएन के थ्रू कर पाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपल एक नेटवर्क के अंदर 2 कंप्यूटर में कैसे फोल्डर शेयरिंग होती है ये जान रहे हैं। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपनी वर्चुअल मशीन्स पे और वहां पे करते हैं एक फोल्डर को शेयर। सो गाइस, मैं आ चुका हूं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। अब मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे VMware इंस्टॉल कर रखा है जहां पे मैंने 2 विंडोज 7 की मशीन बना रखी है। देखो ये रही मेरी विंडोज 7A। अगर मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देखोगे विंडोज 7A यहाँ पे दिख रही होगी आपको। इसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने विंडोज 7B बना रखी है। B में आपका ये वॉलपेपर है और A में आपका ये वॉलपेपर है। अब तो सबसे पहले हमें अगर एक फोल्डर शेयर करना है तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अपना हम करेंगे सबसे पहले तो एक स्टैटिक आईपी देंगे। स्टैटिक आईपी मतलब हम मैनुअली आईपी देने वाले हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे विंडो+R प्रेस करेंगे, रन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। हम यहाँ पे टाइप करेंगे ncpa.cpl। ठीक है, इतना हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। इसके बाद हमें करना क्या है, एंटर हिट कर देना है। तो यहाँ पे हमारा नेटवर्क जो होगा, नेटवर्क का एडेप्टर होगा या जो हमारा एनआईसी कार्ड होगा उसका एडेप्टर होगा, वो उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। इस पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है। तो इसमें आईपी वर्जन 4 में आप करना चाहो 4 में कर सकते हो, 6 में करना चाहो 6 में कर सकते हो। हम 4 में कर रहे हैं, 4 को मैं डबल क्लिक करूंगा। अभी DHCP से लगा हुआ है, मैं यूज स्टैटिक आईपी में कर दूंगा, आईपी एड्रेस डाल दूंगा। यहाँ पे आईपी एड्रेस हम लेंगे 14.0.0 ऐसा कुछ। तो मैं नमलॉक अपना यहाँ पे ऑन कर लेता हूं और मैं सिंपली यहाँ पे आईपी डाल देता हूं 14.0.0. और इस मशीन का हम दे देंगे 1। सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली ले लेगा। डिफॉल्ट गेटवे क्या रखेंगे, 14.0.0.0। ठीक है, डीएनएस भी हम कुछ यही रख लेते 14.0.0.0। अब अल्टरनेट डीएनएस में हम क्या करेंगे 8.8.8.8। ओके, ये कर लिया। ये आप नोट करके रखना है। इसका हमने आईपी किया 14.0.0.1। ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे दोनों ही कंप्यूटर में हम सेम रखेंगे। ओके कर देता हूं, ओके कर देता हूं। ए में हमने कर दिया। आप चलते हैं बी में। बी में भी यही काम हमें करना है। तो हम सिंपली विंडो+R प्रेस करेंगे, ncpa.cpl टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। और यहाँ पे भी इसके नेटवर्क एडेप्टर सेटिंग में प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। तो ये एडेप्टर सेटिंग आपको वही चुननी है जिसके थ्रू आप नेटवर्क मीडियम से कनेक्ट हो, उस सिस्टम से भी इस सिस्टम से भी। अब मैं ईथरनेट से कनेक्ट हूं तो मैं ईथरनेट वाला एडेप्टर चुनूंगा, वाईफाई से कनेक्ट हो तो वाईफाई वाला एडेप्टर चुनूंगा। ओके, तो आईपी वर्जन 4 में कनेक्टेड हूं, 4 पे जाऊंगा, इसमें स्टैटिक आईपी दे दूंगा 14.0। नमलॉक ऑन कर देता हूं, आप करता हूं 14.0.0. उसमें क्या किया था हमने, 1 किया था, इसमें हम 2 कर देते हैं। और यहाँ पे सिंपली सबनेट मास्क दे देते हैं और डिफॉल्ट गेटवे हमने सेम उसकी जैसा ही रखना है 14.0.0.0 और अल्टरनेट डीएनएस सेम
डिफॉल्ट गेटवे की तरह होगा हमारा। इसके बाद अल्टरनेट डीएनएस सर्वर 8.8.8, ठीक है, ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो दोनों के दोनों अब हमारा एक सिंपल एक नेटवर्क में आ चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अपनी डिस्कवरी ऑन करनी है दोनों ही सिस्टम पे। तो मैं यहाँ पे अपने अडेप्टर्स पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे जाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे को चेंज एडवांस शेयरिंग ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पे राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे को देखो डिस्कवरी देखने को मिल रही है, नेटवर्क डिस्कवरी। तो मैं यहाँ पे सभी को ऑन कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूं तीनों को, प्रिंटर जो भी आपको करना है सारी इसमें ऑन हो जाएंगी सेटिंग्स। तो ए में भी यही काम कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये हमारा नेटवर्क में कनेक्टेड हो चुका है। तो यहाँ राइट क्लिक कर ओपन नेटवर्क शेयरिंग पे गए, एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स पे गए और हमने इसको ऑन कर लिया। तो यहाँ पे हमारी नेटवर्क डिस्कवरी ऑन हो चुकी है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे फायरवॉल दोनों की ऑफ करनी है, बिकॉज हम यहाँ पे रूल भी बना सकते हैं, लेकिन रूल मैं कभी और आपको बता दूंगा कि कैसे बनता है। तो हम firewall.cpl की कमांड से यहाँ पे फायरवॉल को ओपन कर लेंगे, टर्न ऑफ फायरवॉल कर देंगे, क्योंकि हम अभी रूल नहीं बना रहे हैं। रूल हमें इनबाउंड करना पड़ेगा तब जब हमें सिक्योरिटी के साथ अपना नेटवर्क क्रिएट करना होता है। हमें अभी कोई नीड नहीं है, इसलिए सिंपली शेयर करने के लिए सबसे आसान प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। तो firewall.cpl कमांड है, या डायरेक्टली आप सर्च करके भी आ सकते हो और इस तरीके से आप यहाँ पे फायरवॉल को ऑफ कर दो और ओके सेव कर दो इसे, ठीक है। तो यहाँ हमारी फायरवॉल भी ऑफ हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, देखो फायरवॉल ऑफ हो चुकी है, हमने डिस्कवरी ऑन कर ली है और हमने दोनों में आईपी दे दी है। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों में ही सीएमडी को ओपन कर लेते हैं, इसमें सीएमडी कर लेते हैं, आईपी कॉन्फिग यहाँ पे कमांड चलाते हैं। तो यहाँ पे हमें आईपी मिल रही है 14.0.0.2 और यहाँ पे सिंपली इसमें भी सीएमडी ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे भी आईपी कॉन्फिग डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमें देखते हैं क्या हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 14.0.0.1 है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली पिंग करके देख लेंगे, पिंग 14.0.0.2 से। तो यहाँ पे हमारा पिंग हो रहा है, देखो टीटीएल लिखा आ रहा है, इसका मतलब हमारा पिंग हो रहा है, यानी हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश है, दोनों ही कंप्यूटर आपस में नेटवर्क में कम्युनिकेटेड हैं। अब हमें कोई फोल्डर शेयर करना है, कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, एक फोल्डर बना लेंगे जिसका नाम होगा आदर्श, या कुछ भी डाल देते हैं, जैसे आदर्श ही डाल देते हैं अपना ही नाम। तो मैंने आदर्श नाम का एक फोल्डर बना दिया, राइट क्लिक करा, ओपन कर लिया। यहाँ पे न्यू एक मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना देता हूं, किस नाम से, नेम नाम से, और इसमें हम टाइप कर देते हैं, जैसे थोड़ा सा फॉन्ट वॉन्ट बड़ा कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट भी बड़ा कर दिया और मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूं अपना नाम, जैसे माई नेम इज आदर्श तोमर एंड आई लिव इन दिल्ली, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पे टेक्स्ट इस पे लिख दिया है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इसे कंट्रोल एस से सेव कर दूंगा और इसे क्लोज कर दूंगा, राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाऊंगा और एक यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बिटमैप इमेज यहाँ पे ले लेता हूँ, ऐसी न्यू फाइल है ये, इसमें हमने कुछ किया नहीं है। एक और चीज ले लेते हैं, एक और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, इसका नाम है जैसे सिटी, ठीक है, सिटी, इसे लिखते हैं और इसमें 2-4 सिटीज का नाम लिख देते हैं, जस्ट लाइक जहां मैं खुद रहता हूं, और न्यू दिल्ली, और 2-4 सिटीज का और ले लेते हैं, जैसे कि मुंबई ले लेते हैं और कोलकाता ले लेते हैं, चेन्नई ले लेते हैं और बैंगलोर ले लेते हैं, ठीक है। ये 5-6 सिटीज का नाम ले लिया, यहां हमने 3 फाइल सेव कर रखी हैं। बस अब मैं आपको इसको शेयर करके दिखाता हूं। तो ये हमारे आदर्श नाम के यूजर में है और पार्ट ए वाली मशीन में है। राइट क्लिक करूंगा इस फोल्डर पे, प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा, यहां पे आपको शेयरिंग दिख रहा है, शेयरिंग पे क्लिक करूंगा, शेयर ये यहाँ पे बटन है, इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे को देखो ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं इस स्क्रोलर पे क्लिक करूंगा, एवरीवन कर दूंगा, एवरीवन के साथ करना है, या हम न्यू यूजर भी बना सकते हैं कि इस यूजर के अलावा किसी दूसरे यूजर से करना है, ठीक है। तो हम एवरीवन कर देते हैं, अभी ऐड कर देते हैं, ऐड हो गया। यहाँ पे शेयर पे क्लिक करा, इस फोल्डर को सिलेक्ट करके डन कर दो, हो गया काम शेयर वाली बटन से। अब एडवांस शेयरिंग पे जाना है एंड यहाँ पे शेयर दिस फोल्डर को टिक कर देना और यहाँ पे परमिशन हमें देनी है, ठीक है। मैंने आपको बताया था परमिशन देनी होती है। परमिशन में हमें क्या क्या अलाउ करना है, फुल कंट्रोल कि सब कुछ कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, तो हमें करना है हाँ, चेंज कर सकता है हाँ, ओवरराइड भी कर सकता है, रीड मतलब वो देख सकता है, ठीक है, ये सब करना है हाँ भाई करना है। ऐड पे क्लिक करूंगा, ऐड पे यहाँ पे अब मेरे को यहाँ पे यूजर जोड़ना है, तो मैं एडवांस पे जाऊंगा और एडवांस पे जाके मैं यहाँ फाइंड नाउ करूंगा। यहाँ मैं अपना सिंपली यूजर भी दे सकता हूँ उस कंप्यूटर का, साथ साथ मैं यहाँ पे अपना एवरीवन भी कर सकता हूँ कि सभी कोई नेटवर्क में कनेक्टेड है वो सब ये देख सके। तो मैं क्या करता हूँ, गेस्ट भी कर सकता हूँ, एवरीवन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एवरीवन, ओके 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 क्लोज, इतना काम करना था मुझे। अब मैं यहाँ पे दोबारा से सीएमडी ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग डालता हूं, तो यहाँ पे मुझे इस कंप्यूटर की आईपी पता चल जाएगी जो कि है 14.0.0.1।
अब मैं चलता हूं इस कंप्यूटर में, इस कंप्यूटर का यूजर नेम है आदि, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, सिंपली यहाँ पे विंडो प्लस आर यानी रन डायलॉग बॉक्स खोलता हूं और यहां पे मैं क्या करूंगा, 2 बैकस्लैश लगाऊंगा ये वाले, और सिंपली उस पीसी का आईपी दे दूंगा जिससे हमें कोई फोल्डर लेना है। अब उसका था 14.0.0.1, इसका 2 है जिस पीसी में है और उस पीसी का 1 था। एंटर हिट करता हूं, यहां पे क्रेडेंशियल डालने हैं उस पीसी के, तो मैं अपना यूजर नेम डाल देता हूं उस पीसी का, आदर्श यूजर नेम और पासवर्ड है ए, तो मैंने ए डाल दिया है। ओके पे क्लिक करूंगा जैसे ही, वैसे ही मुझे यहाँ पे उसका एक यूजर फोल्डर हमेशा आता है क्योंकि हमने यूजर को भी शेयर करा है आदर्श नाम का, साथ साथ हमने यहाँ पे आदर्श फोल्डर को शेयर किया था। ओपन कर लेते हैं, 3 फाइल्स बनाई थी, एक बिटमैप की थी, एक नेम की थी। नेम को ओपन करते हैं, माई नेम इज, देखो मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूं क्योंकि फॉन्ट उसमें हमने बड़ा किया हुआ था। ओके कर दूंगा तो वही लिखा हुआ है, माई नेम इज आदर्श तोमर एंड आई लिव इन दिल्ली। और दूसरी वाली सिटीज, तो सिटीज भी देखो वही आ गई, तो यहाँ पे भी वो फाइल्स आ रही है और यहाँ पे तो हमने सेव करी थी। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे जाके एक फाइल और बना दूं और यहाँ पे मैं एक फाइल और बना दूं और लिख दूं सिटी 2 नाम से, और इसमें कुछ सिटीज का नाम और दे दूं जैसे मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद ब्रैकेट प्रयाग, ठीक है, 4 सिटीज का हमने नाम दे दिया। इसे क्लोज कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो देखो यहाँ पे सिटी 2 नाम की हमने फाइल बनाई है। इस फोल्डर को, ये जो फोल्डर हम जा रहे हैं, जिस आईपी से जा रहे हैं, ये फोल्डर इस पीसी में एग्जिस्ट नहीं करता है हमने, लेकिन तब भी एक फाइल इसमें स्टोर करी है। ए में जाएंगे, हमें यहाँ पे भी वो फोल्डर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, मतलब हम किसी दूसरे सिस्टम से भी उसमें कर सकते हैं फाइल सेव। अब ये फाइल सेव हम किस वजह से कर पा रहे हैं, बिकॉज हमने परमिशन में फुल कंट्रोल दे दिया था। अगर हम वहां सिर्फ रीड का रखते तो मैं ये फाइल वहां पे दूसरे सिस्टम से सेव नहीं कर पाता। इस तरीके से हम यहाँ पे फोल्डर को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे शेयर करते हैं, एक नेटवर्क में लाकर, ठीक है। बाकी इंटरनेट के थ्रू आप कर सकते हो, इंटरनेट में बस आपको वीपीएन लगाना पड़ेगा, वीपीएन से एक टनल बनानी पड़ेगी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की, अगर आप एक नेटवर्क में कनेक्ट नहीं हो वायरली, ठीक है, तो वो थोड़ा सा दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाता है, वो भी मैं आपको कभी बताऊंगा, अगर आप पूछोगे मेरे से तो जरूर बताऊंगा। साथ साथ ऐसे आप एक प्राइवेट नेटवर्क में इस तरीके से फाइल शेयर करते हो, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड बात करो जैसे ऑफिसेस में होती है, सेम यही प्रोसेस होता है। सो आई होप फोल्डर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, कैसे हम फोल्डर शेयर करते हैं अब आपको आ गया होगा। सो आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में दी गई सभी इंफॉर्मेशन फोल्डर शेयरिंग के रिलेटेड आपको समझ में आई होगी, थोड़ा सा नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इसी के साथ साथ कोई भी क्वेश्चन हो सुझाव हो नीचे कमेंट कर देना। प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करिए, नेटवर्किंग कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके एक्सेस करो पूरा कोर्स। और अगली वीडियो में हम एफटीपी फाइल ट्रांसफर के बारे में देखने वाले हैं, एफटीपी से हम कैसे फाइल ट्रांसफर करते हैं, प्रैक्टिकल वीडियो जरूर से देखना इस वीडियो को देखा है तो। सो गाइस मैं मिलता हूं आपसे एफटीपी वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।